हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। आज हम लोग कंप्यूटर के कुल 50 सवालों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल वन लाइनर के फॉर्म में होंगे ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कर सकें और हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज का पहला सवाल है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। ये लगभग सभी को पता होगा, चार्ल्स बैबेज जी को कहा जाता है कंप्यूटर के जनक। दूसरा सवाल है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। इसे ईमेल कहते हैं। तीसरा सवाल है, एक निब्बल किसके बराबर होता है। एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। बेसिकली आप जब देखोगे तो 4 बिट जब बन जाता है तो एक निब्बल का निर्माण करता है। उसी तरह जब 8 बिट हो जाता है, 8 बिट होने के बाद ये एक बाइट का निर्माण करता है, एक बाइट। और 10,024 बाइट जब मिल जाता है तो वो एक केबी का निर्माण करता है। उसी तरह ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है, केबी से एमबी होता है, एमबी से जीबी होता है ना। और अब आइए नेक्स्ट सवाल में। चौथा सवाल है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो उसे बग कहा जाता है, बग, BUG, बग से हम लोग जानते हैं। आज का पांचवा सवाल है, एक बाइट कितनी बिट के बराबर होती है। तो हम लोग अभी ऑलरेडी देख चुके हैं, एक बाइट जो होती है वो 8 बिट के बराबर होती है, 8 बिट के बराबर होती है। अब आगे देखते हैं। छठा सवाल है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी कंप्यूटर लिटरेसी रेट डेट कब मनाया जाता है। ये सब इस तरह के सवाल आपको कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी भी एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा डगलस एंजलबर्ट। तो डगलस एंजलबर्ट ने आविष्कार किया था माउस का। बेसिकली माउस को देखोगे आप तो इसका ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसमें आपका मैकेनिकल, एक होता है आपका ऑप्टिकल, और एक होता है कॉर्डलेस जिसमें वायरलेस होता है। तो इसमें आप देखे होंगे जो मैकेनिकल माउस होता था उसमें रबर लगा होता था, है ना, रबर गोल तरह का सर्कल बना हुआ रबर होता था। ऑप्टिकल में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल साइंस रहता था, उससे काम करता है। और ये कॉर्डलेस वाला तो वायरलेस होता है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर क्या नाम का था। तो ये था ENIAC, यानी ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या था। इसका फुल फॉर्म जनरली पूछ लेता है एग्जाम में, हम लोग पता होना चाहिए। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटेड और C फॉर कंप्यूटर। तो ये इसका फुल फॉर्म था। आइए अब आगे देखते हैं। हमारा 9वां सवाल है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति देती है। तो इसे हम लोग ब्राउज़र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 10वां सवाल है, कंप्यूटर में जो डेटा का अर्थ क्या होता है। तो इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। बेसिकली देखिएगा तो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है इसका डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो डेटा जो होता है वो एक रॉ मटेरियल्स होता है, और जो फिनिश्ड जो प्रोडक्ट कहलाता है वो आपका इन्फॉर्मेशन कहता है ना। तो डेटा कुल मिला के जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो बेसिकली देखा जाए तो मीनिंगलेस होता है, डेटा मीनिंगलेस होता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मीनिंगफुल होता है, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं कि कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। जो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो उसको हम लोग बिट में मेजर करते हैं, सबसे छोटी इकाई को। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, कौन सा कंप्यूटर पावरफुल कंप्यूटर है। तो उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं, उसे हम लोग सुपर कंप्यूटर कहते हैं। बेसिकली अगर टाइप्स देखा जाए कंप्यूटर का, तो उसको अगर हम लोग साइज या वर्क के हिसाब से देखते हैं तो कंप्यूटर को हम लोग कुल 5 प्रकार में बांट सकते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, एक होते हैं मिनी कंप्यूटर, एक होते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट जो ये सुपर कंप्यूटर। तो ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं यही सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जो अभी सबसे लेटेस्ट जो जनरेशन है वो उसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इसका आंसर होगा, याद कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर साइंस के पिता किसे कहा जाता है। देखिए इसमें दोनों में फ़र्क है, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, कंप्यूटर साइंस के पिता। तो ये हो जाएंगे एलन टूरिंग।
नेक्स्ट सवाल है जो 15वां सवाल कि कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट जो है ये किस प्रकार की आपकी कुंजी है, मतलब किस प्रकार का ये बटन है, किस तरह का काम करता है। तो ये मॉडिफायर का काम करता है। आप देखे होंगे कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल भी से उसी पेस्ट हो जाता है। उसी तरह शिफ्ट और आल्ट ये काम करता है। तो किस तरह का, ये एक तरह का मॉडिफायर है। आगे चलते हैं। 16वां सवाल आज हम लोग का है कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है। तो मेन मेमोरी जो है वो रैम एंड रोम को बोला जाता है, रैम एंड रोम। बेसिकली कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो दो पार्ट में बढ़ता है। एक तो मेन मेमोरी ये हो गया, और एक होता है सब्सिडियरी या फिर ऑक्सिलरी जिसको बोलते हैं ऑक्सिलियरी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग बाहर इसका जो मेमोरी जो होता है उसको हम लोग बाहर स्टोर करते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या ऑप्शन आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका मैग्नेटिक टेप आ जाएगा, मैग्नेटिक डिस्क आ जाएगा, सीडी इसी में आ जाता है, डीवीडी इसी में आ जाता है। तो इस तरह का जो चीज़ आता है, जिस तरह का मेमोरी जो आता है वो सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है इसको। ठीक है। उसी तरह 17वां सवाल है कि इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, जावा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डीपीआई। डीपीआई 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 का फुल फॉर्म जनरली पूछ लेता है एग्जाम में। ये होता है डॉट पर इंच, डी फॉर डॉट, पी फॉर पर और आई फॉर इंच। तो डीपीआई, जितने ज़्यादा डॉट होंगे एक इंच के अंतर्गत प्रिंटर में जब आता है उतने ज़्यादा क्वालिटी बढ़िया होता है आपका कंप्यूटर का, प्रिंटर का। तो ये हो गया आपका, प्रिंटर को क्वालिटी मापने के लिए डीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब था डॉट पर इंच। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर में कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं। जो जंक होता है, जो आपका कंप्यूटर में हम लोग ईमेल करते हैं उसमें जो जंक आता है उसको किस नाम से कहते हैं। तो ये होता है स्पैम के नाम से हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का 20वां सवाल है कि सॉफ्टवेयर को किस और नाम से जाना जाता है। तो सॉफ्टवेयर को बेसिकली हम लोग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। और सिस्टम में एक और चीज़ जानिए, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो बाहर से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बाद में इंस्टॉल करते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 21वां कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है। तो इसमें हम लोग करते हैं फोर्ट्रॉन का बेसिकली फार्मूला ये पूछ लेता है, फुल फॉर्म। तो ये बेसिकली दो चीज़ में बटा हुआ है। पहला है आ जाता है आपका फार्मूला, और ट्रॉन को जो है ट्रांसलेशन से जानते हैं, तो इसका फार्मूला फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो याद रखिएगा फोर्ट्रॉन का क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट सवाल में आता है वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ रहा है, वाईफाई का फुल फॉर्म। तो वाईफाई होता है वायरलेस फिडिलिटी, वाई मतलब वायरलेस और फाई मतलब फिडिलिटी। याद रखिएगा, इस तरह का सवाल एग्जाम में बनता है। फिर आगे नेक्स्ट सवाल फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आइए आगे देखते हैं। 24वां सवाल है कि www डॉट किसने बनाया था। ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट किया और बार बार आते रहता है। इसका आंसर याद कर लीजिए, ये टिम बर्नर ली है। ये कई बार पूछा गया है कि www का इसका निर्माण किसने किया। तो टिम बर्नर ली ने किया। 25वां सवाल देखिए, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। सीडी को क्या और नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल डिस्क। बेसिकली ऑप्टिकल डिस्क के अंदर भी बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे सीडी इसी में आता है, फिर आपका डीवीडी इसी में आता है, फिर आपका क्या होता है, बीआरडी आता है, बीआरडी, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, और एक और होता है एच बी और डी। आपको इसका सबका तो फुल फॉर्म पता ही होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाता है ना। तो ये फॉर्मूला डीवीडी का हो जाता है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और बीआरडी का हो जाता है आपका ब्लू रे डिस्क, और एक होता है एचवीडी का हो जाता है हेलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आता है ये सारा सब चीज़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क
प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ये है एर्पानेट। सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क बना है विश्व में वो कौन सा है? वो है एर्पानेट। ये बेसिकली 1969 में बनाया गया था फर्स्ट टाइम। और आप देखोगे तो इसका निर्माण जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो एर्पानेट में ए स्टैंड करता है एडवांस का, आर स्टैंड करता है रिसर्च का, पी स्टैंड करता है प्रोजेक्ट का, ए स्टैंड करता है एजेंसी का, और फिर एनईटी जो है वो नेटवर्क को दिखाता है। तो याद कर लीजिए क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। आज का 27वां सवाल। आज का 27वां जो सवाल है वो है कंप्यूटर यूजर्स की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? तो हम लोग पता है जो वैधता होता है क्या, ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन के तहत वो कंप्यूटर का जब हम लोग पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो क्या डालते हैं? अपने ऑथेंटिसिटी शो करते हैं। पासवर्ड डालते हैं कंप्यूटर में, तब खुलता है तो हमारा क्या कर रहा है? ऑथेंटिकेशन कर रहा है। नेक्स्ट सवाल है किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम को अचानक बंद हो जाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं कि कंप्यूटर क्रैश कर गया, उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर क्रैश कर गया। 29वां सवाल है रॉम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम पूछ ले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। 30वां सवाल है जब कंप्यूटर को किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। जब प्रिंट आउट निकाल लेते हैं उसको हार्ड कॉपी, है जब तक वो सिस्टम में रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सिस्टम के अंदर सॉफ्ट कॉपी और बाहर आ जाता है तो हार्ड कॉपी हो जाता है वही चीज़। नेक्स्ट सवाल है कि वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है? वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN, वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसमें हम लोग बेसिकली क्या देखते हैं, किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं? तो हो जाता है संचार उपग्रह का, संचार उपग्रह का वन। इसी तरह होता है, एक होता है पैन और एक होता है लैन और एक मैन। ये तीनों बेसिकली इसमें होते हैं। सबका अपना फुल फॉर्म है। जब छोटे एरिया में बात किया जाता है तो हम लोग पैन का एरिया करते हैं। लोकल एरिया में जब भी कभी बात करना होता है तो पैन लेके चलते हैं। उससे थोड़े बड़े एरिया में हम लोग लैन लेके जाते हैं, लोकल एरिया वाला हम बात करते हैं। और फिर मेट्रो एरिया, मेट्रो सिटी में बात करेंगे तो हम लोग मैन का यूज़ करते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो फुल फॉर्म इसका हो जाता है आपका पी का पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन का हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का तो हम लोग देख ही लिए वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, उसी तरह अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 32वां सवाल जो है दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डेटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो इसके हम लोग क्या कहते हैं? डेटा संरचना संचार कहते हैं। डेटा का ट्रांसफर करना, डेटा ट्रांसफर, डेटा संचार कहते हैं। 33वां सवाल है प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए जो मेन्यू सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, फाइल, है ना। नेक्स्ट है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। जो नाम हम लोग उसको देते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइल नेम। ये छोटी छोटी से सवाल जो है एग्जाम में पूछ लेता है, और वो उस वक्त क्या होता है ऑप्शन इतना करीब करीब रहता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक बार ज़रूर देखें इस चीज़ को। नेक्स्ट आइए 35वां सवाल। 35वां सवाल है कि कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो उसमें हम लोग एडिट ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं। देखिए कट के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं? कंट्रोल X। कॉपी के लिए कंट्रोल C हो जाएगा, और पेस्ट के लिए कंट्रोल B हो जाएगा। तो इसे हम लोग शॉर्टकट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिलेक्टेड फाइल को कलेक्शन, सिलेक्टेड फाइल के कलेक्शन को डैश कहा जाता है। जो सिलेक्टेड फाइल है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग डेटाबेस कहेंगे, डेटाबेस। इसी की स्टडी को हम लोग बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो सिलेक्टेड फाइल का कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटाबेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करने, डॉक्यूमेंट की क्या कहलाएगा? उसको हम लोग एडिटिंग कहेंगे। जो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है उसको परिवर्तित करना है, उसको चेंज करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको क्या करना है? हम लोग को एडिट करना है, तो इसलिए एडिटिंग कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि वर्ल्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है ना। यानी वर्ड मतलब यहाँ हुआ MS वर्ड, MS वर्ड,
तो MS वर्ड में कि वर्ड की टेक्स्ट जो है, वहाँ की जो टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो कौन से ग्रुपिंग में करना होगा? तो टेबल्स होता है, पैराग्राफ्स होता है, इंडेक्स होता है, सेक्शन होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड, जो मुख्य सिस्टम बोर्ड है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर का जो मेन सिस्टम है, जिससे काम होता है, उस बोर्ड को क्या बोलते हैं? तो मदरबोर्ड कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो ये याद रख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी कई बार आया है। तो 128 बिट होता है IPv एड्रेस में बिट टोटल। नेक्स्ट आइए, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतर यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट कहते हैं। उसको हम लोग फ्लो चार्ट के नाम से जानते हैं। पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग होता है। किस डिवाइस में प्रयोग होता है पैरेलल पोर्ट? तो वो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं प्रिंटर में। पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल हम लोग प्रिंटर में करते हैं। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है? तो गूगल कंपनी जो ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज़्यादा आज के डेट में यूज़ होने वाला जो ब्राउज़र है उसको हम लोग देखते हैं गूगल क्रोम। तो गूगल के द्वारा बनाया गया है क्रोम। फिर आता है नेक्स्ट सवाल कि कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है? USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस याद रख लीजिएगा। ये सब सवाल छोटे छोटे सवाल है जो बेसिक लगातार आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिख सकते हैं। फिर है, कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? तो उसको हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश कहते हैं। इसमें F5 भी दाब के डायरेक्ट शॉर्टकट में तरीके से किया जा सकता है। F5 से रिफ्रेश किया जा सकता है। कंप्यूटर में UPS का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जैसे कि कभी भी बिजली चल जाती है, कट जाती है, तो उसको सिस्टम अचानक बंद ना हो जाए, उसी को बैकअप प्रोवाइड करता है बिजली का बैटरी के तौर पे। तो इसको हम लोग क्या काम होता है UPS का? बिजली के जाने के बाद बैकअप पावर प्रदान करता है। बैकअप पावर प्रदान करता है कौन? UPS। नेक्स्ट सवाल में आइए, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहते हैं? 0 से 9 तक के की को न्यूमेरिक की कहते हैं। बेसिकली जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप देखोगे तो 4 तरह के कीज होते हैं, 4 तरह के कीज होते हैं। जैसे कि एक होता है फंक्शन की। फंक्शन की जो 1 से लेकर आपका 12 तक का दिखता है, F1 F2 F3 F5 इस तरह से, तो ये फंक्शन की कहलाते हैं। उसके बाद आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक की एक सिर्फ न्यूमेरिक की होता है। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक में जो मेन कीबोर्ड आपको दिखता है सामने वाला न्यूमेरिक की, जिसमें डायरेक्ट 1 2 3 इस तरह से उसके जस्ट नीचे 4 5 6 7 8 9 लिखा होता है, वो न्यूमेरिक की होता है। और जो चौथा होता है उसे बोलते हैं स्पेशल की। स्पेशल की तो 4 तरह का बेसिकली की होता है। तो इसमें पूछ रहा है 0 से 9 तक जो की होता है उसके किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम लोग न्यूमेरिक की के नाम से जानते हैं। 48वां सवाल है कि प्रथम गणना यंत्र था एबेकस। कौन सा यंत्र था? तो एबेकस था। ये चाइना में बेसिकली बनाया गया था। प्रथम जो पहली बार जो गणना किया गया था किसी चीज़ का, है ना, जोड़ने उड़ने के लिए, तो एबेकस नाम दिया गया था उसका। और ये कहाँ बनाया गया? तो चाइना में बनाया गया था। 49वां क्वेश्चन है, मैकेनिकल कैलकुलेटर जो कैलकुलेटर बना था, मैकेनिकल जो कैलकुलेटर बना था का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था? इस तरह के सवाल हज़ारों बार एक एग्ज़ाम में आ चुके हैं और हज़ारों बार आएंगे भी, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है और इसलिए ये सबको याद होना चाहिए हम लोग को। तो जो कैलकुलेटर का निर्माण किया था उसका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ब्लेज पास्कल ने निर्माण किया था। और इसका निर्माण आप देख लीजिए 1642 ईस्वी में किया गया। और ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में काम करता है, ALU में काम करता है बेसिकली। और आज का आखिरी सवाल है कि विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण 1979 में हुआ था। कंप्यूटर जो भारत का बोला जाए तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। और भारत का अगर पहला सुपर कंप्यूटर का नाम बोला जाए तो वो था परम 8000। तो ये बेसिकली आज कुल 50 सवाल इतने ही थे। और इसी तरह रेगुलर सवाल्स को डाला जाएगा छोटे छोटे वीडियोज़ में, ताकि आपका रिवीजन जल्दी से हो सके। और किसी तरह का सहायता चाहिए
कोर्स से रिलेटेड तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं हमारा क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।